फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे फार्मूले के थ्रू इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड। कौन सा मेथड हमारा रहेगा? ट्री मेथड। तो ट्री मेथड के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखिएगा। अगर आप अच्छे वे में समझ पाएंगे तो कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। इसलिए ध्यान से समझिएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? 1000 रुपीज़, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। और टाइम हमको क्या दिया गया है? 3 ईयर। तो हमसे CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। पहले होता था तो हम जब फार्मूला मेथड यूज करते थे तो वहाँ पे सबसे पहले हम अमाउंट निकालते थे, जहाँ पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n। और फिर CI निकालने के लिए हम क्या कर देते थे? अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर देते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम ट्री मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे टाइम देखना है। टाइम हमको 3 ईयर दिया है, तो आप क्या करिएगा? यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? 1000 रुपीज़, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो इसका आप 10% निकालेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दिया है यहाँ पे। तो 1000 का 10% निकल के क्या आएगा आपके पास? 100 रुपीज़। 1000 का जब आप 10% निकालेंगे तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 10 10 जा 100 रुपीज़, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है? 1000, ठीक है। तीनों ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल यहाँ पे हम रख लेंगे जितना आपको दिया गया है, 1000 रुपीज़, यहाँ भी रख लेंगे, ठीक है। अब ईयर बाई ईयर क्या कैलकुलेट करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका 10% हमने निकाला तो कितना आया? 100 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए हमने तो निकाल लिया कि ये प्रिंसिपल इतना था, इसका 10% हमने 100 रुपीज़ निकाला। अब अगले ईयर के लिए सबसे पहले इसका 10% निकलेगा। तो 1000 का 10% कितना निकल के आएगा? 100 रुपीज़। फिर सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल का 10% निकलेगा, ये कितना आएगा आपको? 100 रुपीज़। और फिर जो सेकेंड ईयर पे हमारा इंटरेस्ट आया था उसका भी 10% निकलेगा। 100 का 10% क्या निकलेगा आपका? 10 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट होता है तो तीनों ईयर के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। पर यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसलिए पहले ईयर का हमने 10% निकाल लिया, 100 रुपीज़, ठीक है। तीनों ईयर में आपको प्रिंसिपल लिख देना है 1000 1000 1000। और सबसे पहले आप पहले ईयर का 10% निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर सेकंड ईयर में आप 1000 का 10% 100 ही होगा। और जो आपका इंटरेस्ट आया था उसका भी आप 10% निकालेंगे, ठीक है। अब सबको क्या कर लेना है? आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जब आप टोटल ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1210, ठीक है। ये आएगा आपका 1100 और ये आएगा आपका 1000। सभी को आप ऐड कर लीजिए तो आपका टोटल CI निकल के क्या आ जाएगा हमारा? 1210। तो ये आपका आ जाएगा 3310 रुपीज़, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया? CI। बहुत ही इजी मेथड है। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक बार हम रिपीट करते हैं, सिंपल वे में समझिएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। बस एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे न बने, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको टाइम 3 ईयर दिया है तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। और प्रिंसिपल आपका 1000 है तो तीनों जगह पे आप 1000 लिख लीजिए। यहाँ भी हमने 1000 लिख लिया, यहाँ भी हमने 1000 लिख लिया और यहाँ भी हमने 1000 लिख लिया। अब 1000 का 10% बोला है तो इसका आप जब 10% निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका जो 10% निकलेगा तो यहाँ हमको लिखना है। तो जो आप 10% इसका निकालेंगे तो 1000 का 10% कितना आएगा हमारे पास? 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर में आके हमारा इसका 10% 100 रुपीज़ निकल गया, हमारा काम खत्म। अब जब हम अगले नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जो
फर्स्ट ईयर का, क्योंकि हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर ईयर के इंटरेस्ट पे लगता है। तो पहले ईयर के प्रिंसिपल पे 10% लगेगा, तो इसका 10% निकल के आएगा 100। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल है 1000, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 100। और इसके नीचे आपको 100 लिखा है तो इसका भी 10% निकलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, तो इसका 10% निकल के आएगा 10। अब आपको सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अगर इसके नीचे कुछ होता तो हम उसका भी 10% निकालते, ठीक है। और अगर हम 4th ईयर में जाते, तो जब हम 4th ईयर में जाते तो यहाँ भी आपको 1000 लिख लेना था, फिर आप इसका 10% लिखते और इसका 10% लिखते, फिर इसका भी 10% लिखते, फिर इन सभी का 10% निकालते, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी जितने स्टेप में है सबका हमको विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका हमको इंटरेस्ट निकालना है और फिर लास्ट में ऐड कर देना है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1000 रुपीज़, जिसको ऐड करेंगे तो 1100, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 1210 और इन सभी को आप प्लस कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 01213। तो आपका ये आ जाएगा 3310 रुपीज़। ये आपका निकल के आया CI, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, आप चाहे तो फार्मूला बेस से यूज कर सकते हैं या तो फिर 3 मेथड से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।